नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप कौशल्या शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के साथ बहुपक्षीयता का दायरा बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बाद के समय में बहुपक्षीयता का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें समकालीन विश्व की वास्तविकता परिलक्षित हो। प्रधानमंत्री कल रात संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना मुक्ति को एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए सरकार और समाज के प्रयासों को समेकित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि इस क्रम में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को चिकित्सा और अन्य सहायता उपलब्ध कराई है। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 63.33% हो गई है और अब तक 6,53,750 कोरोना मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। देश में मौजूदा समय में 3,58,692 कोरोना पॉजिटिव अस्पतालों में उपचाराधीन है और देश भर में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर 10,38,716 पहुंच गई है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के नमूनों के कुल 3,61,024 परीक्षण किए गए हैं। अब तक 1,34,33,742 परीक्षण किए जा चुके हैं। ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को स्वीकृति देकर अपनी परीक्षण सुविधाएं बढ़ा रहा है। इधर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,417 हो गई है। मौजूदा समय में 382 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 1,011 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए हैं और 40 कोरोना मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। सिरमौर जिले से सर्वाधिक 10 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। शिमला शहर में 6 कोरोना मामले सामने आए। इसके बाद जिला प्रशासन ने बालूगंज बाजार को आगामी आदेशों तक सील कर दिया है। उपायुक्त शिमला अमित कश्यप द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को बालूगंज बाजार से आवाजाही की अनुमति नहीं होगी और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए वाहनों की आवाजाही वाया चक्कर कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल शाम जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 1,10,585 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 1,08,954 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करने में मंडी जिले ने शानदार मिसाल पेश की है। जिले में मनरेगा योजना में तय लक्ष्यों से अधिक हासिल कर उल्लेखनीय काम किया है। इस दौरान 1,16,254 लोगों का मनरेगा से गांव में ही रोजी रोटी मिली है। 64.5 करोड़ रुपए खर्च कर 23 लाख मानव कार्य दिवसों का सृजन किया जा चुका है। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर के मुताबिक जिले में मनरेगा में काम करने वालों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 70% रही है और कोरोना काल में भी लक्ष्य के मुताबिक 176% काम किया गया है। कोविड-19 ई पास से टैंपरिंग करने पर 2 पर्यटकों को ऊना जिला प्रशासन ने संस्थागत क्वारंटाइन किया है। ये दोनों सैलानी प्रदेश में प्रवेश द्वार महतपुर से राज्य में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन वहां तैनात पुलिस बल ने उन्हें वहीं रोक दिया। दोनों सैलानियों ने उनके पास वैलिड पास होने की बात कही, मगर उपायुक्त संदीप कुमार ने महतपुर बैरियर पर पहुंचकर दोनों सैलानियों के दस्तावेजों की जांच की, जिसमें महिला व पुरुष सैलानियों द्वारा ई पास के साथ टैंपरिंग तथा कोविड-19 की रिपोर्ट पर ओवर राइटिंग की गई थी। उपायुक्त ने दोनों को संस्थागत क्वारंटाइन करने के आदेश जारी किए हैं। ये दोनों पर्यटक बाहरी देशों से आए हैं और इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। संदीप कुमार ने लोगों से आह्वान किया कि ई पास अप्लाई करते समय सही व सटीक जानकारी दें और दी गई जानकारी झूठी पाई गई तो इस पर कार्रवाई होगी। निर्वाचन आयोग ने देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राजनीतिक दलों से चुनावों और जनसभाओं के बारे में राय मांगी है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि इस महीने के अंत तक अपने विचार और सुझाव भेज दें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।